नमस्कार मित्रों आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मॉल एस्केप्स में। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपने मेरी सब पिछली कथाएं देखी होंगी, सुनी होंगी, उनको पसंद भी किया होगा। एक आपसे अनुरोध है, जिन लोगों ने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, कृपया करके इसको सब्सक्राइब भी करें। तो मित्रों, इससे पहले मैं आज की कुछ कथा कहूँ, हम सबको मालूम ही है कि भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी के बीच में कितनी घनिष्ठता है। स्वयं राम जी हनुमान जी के हृदय में वास करते हैं। परंतु क्या आपको ये भी मालूम है कि एक समय ऐसा आया था जब स्वयं हनुमान जी राम जी से युद्ध करने निकल पड़े थे। जी हाँ मित्रों, तो मित्रों कुछ ऐसी कथा आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और कथा का शीर्षक है राम बड़ा या राम नाम। तो मित्रों, बात है एक समय सुमेरु पर्वत पे सारे ऋषि मुनियों की बैठक हो रही होती है, कॉन्फ्रेंस होती है। सब देवी देवता वहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऋषि मुनि सारे होते हैं, सभी राजा भी अलग प्रदेश से वहाँ जा रहे होते हैं। तो एक कैवत प्रदेश के सुकंद नाम के राजा भी जा रहे होते हैं। रास्ते में उनको नारद मुनि मिलते हैं। और भाई सुकंद, कहाँ की यात्रा? अरे प्रणाम नारद मुनि, प्रणाम प्रणाम। कहाँ जा रहे हो? अरे वो सुमेरु पर्वत पे मीटिंग हो रही है, सारे संत आए हुए हैं, सारे ऋषि मुनि आए हैं, तो सभी का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। नारद जी, हाँ भाई जाना चाहिए, हाँ संतों का तो आशीर्वाद लेना चाहिए। जाओ जाओ बेटा, तुम्हें मेरा भी आशीर्वाद प्राप्त है, जाओ। जैसे ही सुगंध आगे बढ़ते हैं, नारद मुनि ने बुलाते हैं, अरे सुनो इधर आओ, जरा वापिस आओ। जी महाराज बताएं। देखो तुम वहां जा रहे हो, सबको प्रणाम करना, लेकिन वहां पे एक विश्वामित्र नाम के ऋषि भी होंगे, उनको प्रणाम मत करना। अरे महाराज ऐसा क्यों? देखो भाई, एक समय में वो भी राजा हुआ करते थे और तुम भी राजा हो। अब बात अलग है, दोनों ने राज का पद त्याग दिया, वो संत हो गए हैं, ऋषि हो गए हैं, लेकिन तुम्हारा उनको राजा राजा को प्रणाम कर ऐसा बनता नहीं है। इसलिए मेरा काम तुमको बता रहा था, मैंने बता दिया, आगे तुम्हारी इच्छा। नहीं महाराज, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। भाई सुकंद जी पहुंचते हैं सुमेरु पर्वत, सबको प्रणाम करते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम भी नहीं करते, उनका आशीर्वाद भी नहीं लेते हैं। खाली देखते भर हैं और कुछ कहते नहीं। और विश्वामित्र जी को बड़ा गुस्सा आता है, कहते यार ऐसे कैसे, इसने भी तब देखा और मुझे प्रणाम भी नहीं किया, इतना बड़ा ऋषि हूं मैं। बड़ा उन्हें क्रोध होता है। वापिस आते हैं, राम जी मिलते हैं उनसे। अरे गुरु जी, आपकी मीटिंग कैसे रही, कैसी रही कॉन्फ्रेंस? बढ़िया रही। अरे छोड़ो भाई, बड़ा मार हुआ मेरा। अरे किसने किया आपका अपमान, बताइए मुझे। छोड़ो, तुम क्या करोगे जान के यार, हटाओ। हाँ जी, बताइए किसने किया है। विश्वामित्र जी बोलते हैं कि भाई तुम नहीं कर पाओगे। तो राम जी बोलते हैं, गुरु जी मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, जिसने भी आपका अपमान किया है, आपको परेशान किया है, मैं उसका सर काट के आपके चरणों पर रख दूंगा, और कल ही करूंगा सवेरे ये। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि भाई सुकंद था कैवत देश का राजा, उसने ऐसा किया है। तो हाँ जी बोलते हैं, बस देखिए प्रभु, कल सुबह ही जो है सुकंद का सिर आपके चरणों पे होगा। अब राम जी की इस सौगंध का पता सुकंद को लग जाता है। अब सुकंद तो परेशान, मालूम, अरे भाई राम जी ने तो जो है उनका वध कर दिया था, रावण का। 10 सौ वाले तो मेरी क्या भी साथ है सामने। अब सुकंद की हाल खराब, यहाँ भागे भागे वहाँ भागे, नारद जी को ढूंढे। अरे नारद जी ने कहा नारद जी को ढूंढो, नारद ढूंढे। अरे नारद जी कहाँ है, नारद जी कहाँ है? नारद जी मिलते हैं। हाँ क्या हुआ सुकंद? अरे प्रभु, आपने मुझे किस संकट में डाल दिया, मालूम है वहां राम जी मेरे प्राणों के प्यासे हो गए हैं, मेरा वध करने के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं। अब क्या करूं मैं? यार, समस्या तो विकट है, लेकिन चिंता न करो, इसका एक उपाय है। तुम्हें एक आदमी जो है बचा सकता है तुम्हारा वध होने से राम जी के हाथों। अरे बताए महाराज कौन है? एक काम करो, तुम माता अंजनी के घर चले जाओ, हनुमान जी के घर चले जाओ। तुम उनको जाके बोलना ऐसी सी समस्या आ गई है, लेकिन देखो भाई मेरा नाम मत लेना, हाँ मैं तुमको रास्ता दिखा रहा हूँ। ठीक है महाराज, ठीक है महाराज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, ठीक है। अब सुकंद जी पहुँच जाते हैं अंजनी माता जी के पास। वहाँ जाकर रोने लगने लगते हैं। माता जी पूछती हैं, अरे बेटा क्या हुआ, कौन हो तुम? तो सुकंद जी उन्हें सारा वृतांत सुना देते हैं और बोलते हैं कि भाई माता ऐसी सी बात है, विश्वामित्र जी मुझे जो है मारना चाहते हैं। तो
माता अंजनी उन्हें आश्वासन देती हैं कि भाई तुम परेशान ना हो, ठीक है ना, तुम्हारे प्राणों की रक्षा की जाएगी, परेशान ना हो तुम। अब शाम को जब हनुमान जी घर आते हैं तो अंजनी माता उन्हें सारा बताती हैं और कहती हैं कि भाई ऐसी सी बात है, इसके प्राणों की रक्षा करनी है। तो हनुमान जी पूछते हैं सुकंत कौन है भाई, कौन आपको मारना चाहता है? तो सुकंत कहते हैं कि देखो भाई श्री राम उन्हें मार देंगे। तो माता अंजनी बोलती हैं अरे भाई तुम तो सवेरे बोल रहे थे कि तुम्हें विश्वामित्र जी बोले हैं। अरे भाई विश्वामित्र जी मुझे मरवाना चाहते हैं लेकिन मारेंगे तो स्वयं राम जी ना। अब हनुमान जी तो बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं कि यार ये क्या करूं मैं। बोलती हैं यार यहाँ तो जो है माता जी ने वचन दे दिया है, मैंने भी वचन दे दिया सुकंद को कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा, और मैंने तो उसको ये कह के वचन दिया है कि मैं तो प्रभु राम की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे प्राण बचाऊंगा। अब मैं प्रभु राम की कसम खाया तो मैं प्रभु राम की कसम कैसे जो है तोड़ दूँ? और ये भी मूर्ख आदमी, इसने भी जो है प्रभु राम से पंगा ले लिया है, प्रभु राम के इसने गुरु का अपमान किया है। कहते हैं खैर चिंता ना करो, मैं कुछ सोचता हूँ कुछ करता हूँ। तो कहते हैं यार तुम चलो एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे घर चलते हैं, हम तुम्हारे प्रदेश में चलते हैं। हनुमान जी और सुकंद जाते हैं सुकंद के प्रदेश में, और हनुमान जी बोलते हैं कि देखो तुम एक काम करो, परेशान ना हो, तुम खाली राम नाम जपते रहो, कुछ नहीं होगा। अब लेकिन वो तो इतना बेचारे घबरा जाते हैं सुकंद कि राम नाम भी उनके ठीक से ना निकले। तो हनुमान जी एक राम नाम का जप मंत्र पढ़ते हैं, उसका घेरा बनाते हैं और खुद भी जो है राम नाम जपने लगते हैं। कहते तुम ये रुको, मैं आता हूँ जरा, परेशान ना होना, तुम्हें इस घेरे से बाहर निकलना नहीं है। हनुमान जी जाते हैं राम जी के पास, देखा राम जी तो बड़ा तैयार होकर जो है सब अपने वेपन्स ला लिए, धनुष ला लिया, बाण ला ली सब। अरे प्रभु कहाँ? अरे हनुमान जल्दी में हूँ, बाद में आके बात करता हूँ। अरे प्रभु बताइए तो क्या हुआ? अरे भाई किसी सुकंद नाम के राजा ने जो है मेरे विश्वामित्र गुरु का अपमान किया है, मैं उसी का वध करने जा रहा हूँ। हनुमान जी बोलते हैं अरे प्रभु जाए दीजिए, बच्चा है, क्षमा कर दीजिए उसे। अरे नहीं भाई, अब तो मैंने वचन दिया है, मैंने गुरु जी के पाँव की सौगंध खाई है कि मैं उसका जो है वध करके मानूंगा। तो हनुमान जी बोलते हैं प्रभु कसम तो क्या है, मैंने भी खा ली है, और मैंने भी कसम आपकी खाई है कि मैं सुकंद का वध नहीं होने दूंगा। राम जी मुस्कुराते हैं, ठीक है हनुमान, तुम अपने वचन का पालन करो और मैं अपने वचन का पालन करता हूँ। ठीक है, अब हनुमान जी झटके से तुरंत पहुँचते हैं सुकंद के पास, कहते हैं भाई तुम इस घेरे से बाहर निकलना मत। राम जी बड़े गुस्से में हैं, वो आ रहे हैं। राम जी आते हैं, अब राम जी आके बाण चलाना चालू करते हैं, लेकिन कोई भी बाण जो है सुकंद तक पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ तो हनुमान जी से राम नाम ले रहे होते हैं, तो सारे बाण राम नाम के आगे फीके पड़ जाते हैं, वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं घेरे तक। अब ये देख के लक्ष्मण समझ जाते हैं, तो लक्ष्मण क्या करते हैं, लक्ष्मण जी खुद एक बाण लेते हैं और चलाते हैं, और वो बाण लगता है हनुमान जी के हृदय में। लेकिन आश्चर्य की तब होता है जब स्वयं राम जी मूर्छित होकर गिर जाते हैं। अब सब घबरा जाते हैं, अरे ये क्या हुआ? तो देखते हैं कि भाई तीर तो लगा हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी के हृदय में तो स्वयं श्री राम बसते हैं। जब राम जी को होश आता है, देखता है कि भाई हनुमान जी जो है मूर्छित पड़े, हनुमान जी के हृदय से खून बह रहा है, उनको होश में लाया जाता है। हनुमान जी बैठे हैं, खून बह रहा है। अब हनुमान जी को राम जी के सर पे हाथ फेरते हैं, उनका खून बंद करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच धीरे से हनुमान जी सुकंद को अपने पीछे से निकालते हैं और राम जी की आय कर देते हैं। तो गलती से राम जी का हाथ भी सुकंद के सर पे लग जाता है। अब हनुमान जी बोलते हैं प्रभु जिस तरह से आपका हाथ मेरे सर पे लगा हुआ है, मेरे सर को मेरे माथे पे लगा है, वैसे ही आप सुकंद को भी आशीर्वाद दे दीजिए। आखिर ये भी तो मेरी शरण में बैठा है ना, और मेरी गोद में बैठा हुआ है। तो राम जी बोलते हैं कि भाई हनुमान, तुमने जिसको अपनी गोद में बैठा लिया है, तुमने जिसको अपनी शरण में ले लिया है, और तुमने जिसके सर पे मेरा हाथ रखवा दिया है, उसको तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। तो जाओ, इसके मैं इसका जीवन नहीं लूँगा, इसके प्राण नहीं लूँगा। लेकिन परंतु वो एक चीज़ है कि भाई विश्वामित्र को क्या बोलूँगा मैं, उनको तो मैंने वचन दिया हुआ है।
कहते किसी भी देखते हैं कि भाई विश्वामित्र जी भी आ रहे हैं, तो विश्वामित्र जी बोलते हैं अरे राम तुम भी इसको क्षमा कर दो, मैंने क्षमा कर दिया है इसे, तुम भी क्षमा कर दो, इसे जाने दो। तो हनुमान जी बोलते हैं अरे सुकन जी अब तो विश्वामित्र से क्षमा मांग लीजिए आप। सुकन जी तुरंत विश्वामित्र जी के पाँव पड़ते हैं, कहते हैं भाई महाराज ने क्षमा कर दे, मुझे गलती हो गई। विश्वामित्र जी बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुमने ऐसी मूर्खता करी क्यों? कौन था जो तुम्हें ऐसा बोल रहा था कि ऐसा नहीं करना है? इससे पहले कि सुकंद कुछ जवाब देते हैं, नारद मुनि वहाँ प्रकट होते हैं और बोलते हैं अरे भाई नारायण नारायण, भाई ये सब जो है वरदान मैंने रचा था, ये सारी घटना मेरे कारण ही हुई है। क्यों ऋषिवर, ऐसा क्यों किया आपने? बोले कि भाई देखो अक्सर लोग मुझसे पूछते थे प्रभु कि राम बड़ा या नाम बड़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई लीला की जाए, और आप ही समझ लीजिए कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। मित्रों यही छोटी सी कथा थी, आशा करता हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इसको लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री राम।